चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती मोहनिगदा गोदमादिगन्थिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादिविरयिदा वीरमोहनिगदा गोदमादिगन्थिदा सुदसुरी भासिदा गुणधरादिविरयिदा कुन्द कुन्द भारती सुदधरादि धारदी चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती अन्नानतम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संतदायिनी पार संगधारिणी अन्नानतम हारिणी सन्नान सुधकारिणी सुखद संतदायिनी पार संगधारिणी छत अंधनासदी समत सासदी चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती जय दु भारती विषयेरणं जन्म मरण छेयनं जिन्वयन् मोसहं सन्तहि सुहारसं विषयेरणं जन्म मरण छेयनं जिन्वयन् मोसहं सन्तहि सुहारसं पुंजय जारदी भव जल ही तारदी चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती चिन्वाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती जय दु भारती 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 जय दु भारती
द्वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रवचन नवनीत भाग पहलो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकाરની અપૂર્વ ગાથા 320 નંબરની ગાથા 308 નંબરની ગાથાથી 8, 9, 10, 11 ચાર ગાથાઓમાં ક્રમબદ્ધ પર્યાયનો મહાસિદ્ધાંત दृष्टांत तरीके प्रस्तुत करता आचार्य मुनि भगवंतोए मूल ग्रंथ करता कुंद आचार्य देव अने टीकाकार अमृतचंद्राचार्य देव आत्माना संपूर्ण अकर्तापणानी सिद्धि करी। आत्माना अकर्तापणानी सिद्धि केम के समयसार ग्रंथादिराज छे, अध्यात्म प्रधान शास्त्र छे, तो अध्यात्म प्रधान शास्त्र में तो बात तो आत्मानी ज होय, आत्मानी ज चर्चा होय, आत्मानी ज वार्ता होय। एनु नाम तो अध्यात्म छे। जो के आत्माना अकर्तापणाना सिद्धांतनी साथे साथे 6 द्रव्योनी स्वतंत्रता सिद्ध थई। जीव जीव छे, अजीव अजीव छे। अजीव कहता उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश अने काल। કેટલો કેટલો ગજબનો નિવેડો એમાં આવ્યો। हाँ ख्याल में आवे छे बधाईने? भूपतभाई समझाय छे 6 द्रव्योनी स्वतंत्रतानी बात आवी गई। तो 6 द्रव्योनी आवी गई तो दरेक द्रव्यना अनंता गुणोनी स्वतंत्रतानी बात आवी। दरेके दरेक गुणोनी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्यायोनी स्वतंत्रतानी बात आई। द्रव्य द्रव्यनी स्वतंत्रता, गुणो गुणोनी स्वतंत्रता, पर्याय पर्यायनी स्वतंत्रता। हवे रह्यु शुं के रह्यु क्या? हवे कई करवानुं। जीव ने करवापणुं क्या रह्यु? अजीव के अजीव ने क्या करवापणुं रह्यु? जीव। कर्म शुं? जीव ने सुख आपे, दुख आपे, मोक्ष आपे, नरक निगोद में लई जाए, ई बात ज क्या उभी रही। आने शुं कहेवाय खबर? कोई पण प्रकारे जीव ने आत्मा ने कर्मोनी अपेक्षा रहे अने कर्मोने जीवनी अपेक्षा रहे एने कहेवाय बंधनी कथा विसंवाद पैदा करे छे। शुरुआत में ज आव्युं छे समयसार में विसंवादीनी बंधनी कथा तो विसंवाद पैदा करे छे। जो एक सहज विचार आव्यो, वस्तु स्वभाव में विसंवाद क्या छे ज नहीं।
સંવાદિતા છે. સંવાદિતા એટલે જીવ જીવનું કરે, જડ જડનું કરે, ધર્મ ધર્મનું કરે, કર્મ કર્મનું કરે. કર્મ રૂપે બંધાવવાનું હોય તો કર્મો બંધાય, છૂટી જઈને અકર્મ રૂપે પરિણમવાના હોય તો પરિણમાવાય. એ આવે તો આત્માનું કઈ કરતા પણ નથી, જાય તો આત્માએ એને છોડ્યો એમ નથી. કર્મો જીવને દુખી કરે, કર્મો આવી આવીને દુખી કરે અને જઈ જઈને સુખી કરે. આવું છે કઈ સમજાય છે? ખ્યાલમાં આવ્યો? હવે હું એક દાખલો આપું સિદ્ધ ભગવાન. સમજો કે આદિનાથ ભગવાન કેટલો કાળ થયો ને, તો કર્મો તો મનુષ્ય ભાવમાં જયારે હતા ત્યારે જ છોડીને ગયા હતા ને. કર્મો છૂટે તો જીવ સુખી થાય, જો આપણે એમ વિચારીએ તો કેટલા કાળથી તો સિદ્ધશિલામાં છે ને, તો કર્મો બંધાણા જ નથી, છૂટે શું? કર્મોના બંધનની અપેક્ષા એમને નથી. કાશી વિશ્વનાથ વાળા સમજાય છે કે તમને? આદિનાથ ભગવાનને લાગુ પડે કર્મો છૂટી ગયા એટલે સુખી? લાખો કરોડો અબજો વર્ષ થઈ ગયા ને, હવે શું કર્મોની ઉપાધિ? જો હું આપને એક વાત પૂછું, પ્રથમાન યોગનું દ્રષ્ટાંત. સીતાજી રાવણને ત્યાં હતા, રામના ચિત્તમાં હજી એ રાગ મોજૂદ છે કે મારી ધર્મ પત્ની છે, એને માટે લડી મરવા પણ તૈયાર. લડ્યા એ ખરા, રાવણને મારી નાખ્યા, યુદ્ધ થયું, અયોધ્યા પાછા ફર્યા, સીતાજી સાથે ખૂબ રાજ્ય ચલાવ્યું. પછી લોક લાજને લીધે છલ બલથી તીર્થયાત્રાના બહાને સીતાજીને જંગલમાં મૂકી આવ્યા. દુખી પણ થાય છે, અરે રે મારી સીતા તો જંગલમાં પશુઓ સાથે કેવી રીતે રહેતી હશે. પણ એ સીતાજી તો જંગલમાં ગયા બાદ અર્જિકાની દીક્ષા લઈ લીધી. રામ તો રડે સીતા માટે, સીતા કોના માટે રડે છે? એ વનવેદ છે ને, વનવેદ છે ને. એ તો રામ જ રોદના રડે છે. સીતાને પૂછો, સીતા બીજે દિવસે તો અર્જિકાની પર્યાયમાં રામના આંગણે આહાર માટે આવે છે. બોલો, સીતા રડે છે તો ખબર શેના માટે રડે છે? પોતાના ભવ દુઃખો માટે રડે છે, રામ માટે રડતી નથી. એને રડવું નથી, કેમ કે એને હવે રામ સાથે ઈ ભૂલી જ ગઈ છે. એના માટે રામ હવે કઈ નથી. છે તો એક પાત્ર જીવ તરીકે છે. હવે રામચંદ્રજીના રાજ્યમાં, રાજ દરબારમાં સીતાજી અર્જિકાની દશામાં ઉપદેશ આપશે, તો ઉપદેશમાં રામને શું સંબોધન કરશે? તમે મારા પતિ હતા કે તમે મારા પતિ છો? क्या कहा प्रवीण जी? सीता जी ऐसा बोलेगी? असल में तो अब सीता जी भी सीता जी कहाँ है? वो भी तो अब अर्जिका जी बनी है ना. तब अर्जिका की भूमिका में सीता जी के स्वर कैसे होंगे? अरे समझाए छे बधाईने? हाँ हाँ, मंथन करो. अब सीता जी का अंतरात्मा बदल गया है. सीता जी के सुर अब बदल गए हैं. सुर क्यों बदल गए? क्योंकि अंतरंग का अभिप्राय बदल गया.
श्रद्धा की दिशा बदल गई। जब तक वह राजगादी के ऊपर थी रामचंद्र जी के साथ, तो अपने आप को ये समझती थी कि मैं तो इसकी पत्नी हूं। और अब जंगल में जाकर के जब अर्जिका का पद अंगीकार किया, तब से वो अंदर में समझने लगी है, वो मुक्ति रूपी रमणी मेरी पत्नी है, मैं तो मोक्ष पति, मुक्ति रानी का मैं स्वयं पति। मेरा अंतर अब अपने आप को सीता की दृष्टि से नहीं देख रही हो, वो अपने आप को अब आत्मा की दृष्टि से देख रही हो। अब मुझे आप बताओ, रामचंद्र जी की कोई पराधीनता, रामचंद्र जी की कोई अधीनता अब तो नहीं, पहले भी नहीं थी। क्या कहा? સાંભળો સાંભળો સમજાય હું શું કહેવા માંગુ છું ખબર? કર્મો છૂટ્યા અને કર્મો બંધાણા એ સ્વાધીન છે, વાત મારે એ કરવી છે, એમાં આત્માનું કઈ કર્તૃત્વ નથી એમ. તો સીતાજી રામના નામે રામના નામે રામના નામે માળા જપે છે અશોક વાટિકામાં, એ એની પોતાની પરાધીનતા છે. અને હવે અરજીકા પદ અંગીકાર કર્યા બાદ હવે રામને જરાય ગણતારતી નથી, ઈ એની પોતાની જ સ્વાધીનતા છે. તો રામના નામે રોવા માટે અને રામનું નામે નહીં લેવા માટે સીતા પોતે સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન છે. એમાં રામનો રંચ માત્ર કર્તૃત્વ નથી. આ થયો દૃષ્ટાંત. હવે સિદ્ધાંત સાંભળો. કર્મો આવીને તીર્થંકર પ્રકૃતિ રૂપે બંધાણા કે નરક નિગોદ આદિક રૂપે બંધાણા, એ બંધાણા કે છૂટાણા એ સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન છે. થોડુંક વિચાર કરો. હું તમને એક ચિંતન બિંદુ આપું છું. આદિનાથ ભગવાન, અજીતનાથ ભગવાન, મહાવીર ભગવાન હાલમાં મોક્ષમાં છે ને, તો એમને એ 24 તીર્થંકરોને બંધાયેલી જે તીર્થંકર પ્રકૃતિઓ હતી, તીર્થંકર કર્મ પ્રકૃતિઓ જો હતી, એ તો હજી મધ્યલોકમાં જ છે ને. સમજ્યા કે નહીં? કર્મ પરમાણુઓ જે બંધાના હતા કે છે કે નહીં, એ એમનો મોક્ષ થયો, એ તો છે ને. તો તીર્થંકર પ્રકૃતિના જે પરમાણુઓ આદિનાથ ભગવાનને બંધાના હતા, એ પ્રકૃતિને દુઃખ ન થતું હોય, એ આદિનાથ ભગવાન યાદ ન આવતા હોય? અરે કઈ સમજાય છે? શું બોલો છો? હા, અરે સીતાજી રડે નહીં રામ માટે, તો કર્મ પ્રકૃતિ શા માટે રડે આદિનાથ માટે અને મહાવીર માટે? હું એમ કહેવા માંગુ છું, જડ કોને માટે રડે? બંધાણા હતા એ સ્વાધીન હતા, છૂટી ગયા એ સ્વાધીન છે. રામનું કેટલું કર્તૃત્વ સીતાને પોતાનું બનાવી રાખવામાં, જંગલમાં છોડવામાં, એને આર્જિકા બનાવવામાં રામનું કર્તૃત્વ કેટલું? કશું જ નહીં ને. એમ પુણ્ય કર્મોને જીવે બાંધ્યા, પાપ કર્મોને જીવે બાંધ્યા કે કર્મોને છોડ્યા, એમાં આત્માનું કર્તૃત્વ કેટલું? સીતાના સંદર્ભમાં રામ અકર્તા, એમ કર્મોના સંદર્ભમાં આત્મ રામ અકર્તા હતા, છે અને રહેશે. જરીક થોડીક બહુ માર્મિક વાત આપ સૌને કરવા માંગુ છું. 2 દિવસ 3 દિવસથી આપણે ધર્મની પર્યાય, મોક્ષ માર્ગની પર્યાય, રત્નત્રયની પર્યાય, વીતરાગ ધર્મની દશા કથનચિત ભિન્ન છે. પરમ પારિણામિક સ્વભાવ ભાવથી, ત્રિકાળ ભાવથી પર્યાય ભાવ કથનચિત ભિન્ન છે. આ વિષય ચાલે છે ને, આનું પ્રયોજન શું છે?
શા માટે એ સમજાવવા માંગે છે? વિચાર આવે છે, એમાંથી કાઢવાનું શું, નીકળે શું? ભૂપતભાઈ, હજી બાયડી છોકરા ધંધો વ્યાપાર તું એનો કરતા નથી, સર્વથા છે. ઈ સમજાવવામાં હજી સમજવામાં હજી પરસેવો છૂટે. હજી દુનિયાભરનું કર્તૃત્વનું ઝેર ગટગટાવીને આ જીવ બેઠો છે. અને અહીંયા આચાર્ય શું સમજાવે છે? ઈ જે મોક્ષ માર્ગની પર્યાય છે ને, એ તારાથી જુદી છે. અહીંયા મોક્ષ માર્ગની પર્યાયનું પણ કર્તાપણું છોડાવે છે. અને તું કર્તાપણું શેનું લઈને બેઠો છે? સમાજનું, દેશનું, દુનિયાનું, ધંધા વ્યાપારનું. ધ્યાન જવું જોઈએ 308, 9, 10, 11 ગાથાઓ તરફ. સર્વ વિશુદ્ધ જ્ઞાન અધિકારની જ ગાથાઓ છે ને. આ 320 ની ગાથા હાલે છે. તો એના પહેલા 10-12 જે ગાથાઓ વાંચી ગયા છીએ, એમાં વિષય કયો આવ્યો હતો? આત્મા અકર્તા છે. તો 320 ની ગાથામાં કઈ સાવ વિષય જુદો આવશે? ટ્રેક તો ઈ નહીં છે ને. અને 320 નંબરની ગાથા પહેલા ઉત્થાનિકામાં આચાર્ય લખ્યું છે, હવે આત્માનું સંપૂર્ણ અકર્તૃત્વ સિદ્ધ કરીએ છીએ. प्रवीण जी, बात समझ में आ रही है आपको? आपके लिंक समझ में आ रही है? सर्वथा अकर्तापना, संपूर्ण अकर्तापना, उसके 4-5 क्राइटेरिया अपने को बनाने पड़ेंगे. सबसे पहली बात, पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है. पर द्रव्य कहते ही देश, दुनिया, धंधा, व्यापार सब कुछ छूट गया. शरीर भी छूट गया, अलग रह गया, वो भी पर द्रव्य है. धंधा व्यापार, पैसा कमाना, दमाना, गमाना, पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है. अब आगे अपनी मर्यादा में, अब अपने भी विकारी मोह, राग, देश आदि संसार के जो परिणाम है, औदैहिक भाव है, उनका भी तू आत्मा करता नहीं है. ठीक? अथवा बीच में एक और कड़ी अपन जोड़ सकते हैं. पर द्रव्यों का कर्ता नहीं है मतलब जगत भर के 9 कर्मों का कर्ता नहीं. आप लिख लेना इस पॉइंट को. सबसे पहला पॉइंट क्या लेना? 9 कर्मों का कर्ता नहीं. चलो साहब कोई बात नहीं, 9 कर्मों का वो तो पर द्रव्य है, उनका तो हम करता नहीं है. लेकिन अंदर में बंधे हुए पुण्य कार्य, पुण्य कर्म, पाप कर्म, इन कर्मों के तो हम करता है ना, जड़ द्रव्य कर्मों के. कहते हैं कि नहीं, अपने कर्मों का भी करता आत्मा नहीं. 9 कर्मों का भी करता नहीं और द्रव्य कर्मों का भी करता नहीं. अब अंदर चलो और तो होने वाले अपने संसार के भाव, आश्रव भाव, बंध भाव, मोह राग देश आदि के भाव, कषाय भाव, भाव कर्म, उनके तो करता है ना. कहते हैं कि नहीं, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान. आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम. जैसे 9 कर्मों का करता नहीं है, जैसे द्रव्य कर्मों का करता नहीं है, वैसे ही पर्याय में होने वाले विकारी भाव, मोह राग देश आदि, इनका भी करता आत्मा नहीं. आत्मा ज्ञान करे कि आत्मा राग करे? आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है ना. तो ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान करेगा कि राग करेगा? ज्ञान ही करेगा ना. निष्कषाय स्वभाव कषाय करेगा कि निष्कषाय भाव करेगा? वीतराग स्वभाव आत्मा वीतराग भाव करेगा कि राग करेगा? मुक्त स्वभाव बंधन के भाव करेगा कि मुक्ति के भाव करेगा? एंगल समझ में आ रहा? तो 9 कर्मों का करता नहीं,
द्रव्य कर्मों का करता नहीं, भाव कर्मों का करता नहीं। तीन हो गए बातें। अब चौथा पॉइंट, ये बहुत गहरी बात है कि आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आचरण, ये जो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की दशा है, जिसे शुद्धोपयोग कहा, जिसे शुद्धात्माभिमुख परिणाम कहा, जिसे भावना रूप मार्ग कहा, वो उसको द्रव्य स्वभाव की पराधीनता है, उसका अपना जन्म क्षण नहीं है, उसका अपना काल नहीं है, उसकी अपनी काल लब्धि नहीं है, वो पर्याय नहीं है, वो पर्याय क्षणिक सत नहीं है। सत तो अहेतु की होता है, चाहे द्रव्य हो चाहे पर्याय हो। तो औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, शुद्धात्माभिमुख, शुद्धोपयोग रूप मोक्ष मार्ग की दशा क्षणिक सत है कि नहीं? है ना? क्षणिक सत है कि नहीं हो? और एक समय के लिए जो होता है वो 3 काल के लिए होता है। क्षणिक सत है कि नहीं? हाँ है, और होता रहता है, वो अपने बल पे होता रहता है। द्रव्य स्वभाव करे ऐसा नहीं है, और उसको उत्पाद के रूप में बनना है, व्यय भी होना है, और ध्रुव स्वभाव से भी रहना है, उसका वैभव उसमें है। इसलिए मोक्ष रूपी कार्य उत्पन्न होने के बाद मोक्ष मार्ग रूपी कार्य का तो अभाव होगा, और द्रव्य स्वभाव से यदि उसको सर्वथा हम अभिन्न कहेंगे तो उसका तो अभाव होगा, और यदि अभिन्न कहेंगे तो मोक्ष मार्ग रूपी, भावना रूपी, शुद्धात्माभिमुख रूपी, शुद्धोपयोग रूपी पर्याय का अभाव होते ही द्रव्य स्वभाव का भी अभाव हो जाएगा, और द्रव्य स्वभाव का अभाव तो कभी होता नहीं है। इसीलिए वह पर्याय भाव द्रव्य स्वभाव भाव से कथनचित भिन्न है। 4 बातें हो गई। 9 कर्मों की भिन्नता, द्रव्य कर्मों की भिन्नता, भाव कर्मों की भिन्नता, पर्याय भाव की भिन्नता। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं, ये है उसमें माल। रंग कहते ही सारे 9 कर्म, राग कहते ही भाव कर्म, रंग राग से भिन्न, भेद से, भेद मतलब गुण और पर्याय अंदर के, इन सब से मैं अलग थलग हूं। रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। अब बताओ, करने की गुंजाइश कहां है तुझे? न समाज में, न घर में, न परिवार में, न धंधा व्यापार में, न रसोई में, न बिजनेस में। लेकिन सारी दुनिया पागलपन के रास्ते पे हैं हम आप लोग। हम बैंक का करते हैं, हम समाज का करते हैं, हम संस्था का करते हैं, हम घर परिवार का करते हैं, कुछ नहीं तो हम तो अपने शरीर का बहुत ख्याल रखते हैं। तेरे रखने से होता है? यहाँ तो कह रहे हैं वो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि की जो मोक्ष मार्ग की पर्याय, आनी हो तो आएगी, जानी हो तो जाएगी। और हम आप लोग लेकर के बैठे हैं कि नहीं कर्तृत्व बुद्धि सारी दुनिया की। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों मालिक बनते जाते हो? अरे कौन निकम्मा है जग में जो पर का करने जाता हो? वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है। फिर मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गमाते हो? ये है अज्ञान अपना। हाँ, हर वस्तु अपनी मालिक है ना, तो तू अपने आप को क्यों उसका मालिक समझता है? इसी का नाम तो अज्ञान है। उस अज्ञान से छुड़ाने के लिए यहाँ बात चल रही। देखो ये कितना बढ़िया, आप है ना ऑनलाइन है जुड़े हैं, देखो मैंने क्या लिया उसमें, बहुत सुंदर दीपचंद सेठिया साहब का एक हित पद संग्रह रचना है। इसमें है ये पंक्ति मैंने अभी जो गाई,
देखो एक बहुत सुंदर एक भजन देखो आप। एक आध कड़ी में गाता हूँ, बहुत सुंदर है। द्रव्य बना है, भाव बना है, होना भी साथ बना है। देखो द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य बना है, बना बनाया है कि नहीं द्रव्य। भाव मतलब गुण, भाव भी बना बनाया है, और होना भी साथ ही बना हुआ है, पर्याय भी बनी हुई है। तुझे करना न द्रव्य में है, न गुण में है, न पर्याय में है। हाँ? द्रव्य बना है, भाव बना है, होना भी साथ बन। साथ में इनबिल्ट है, उसमें इनबिल्ट ही है। द्रव्य में गुण में परिणमन भी सुनिश्चित है ना। बने बनाए जड़ चेतन में, सारा विश्व आ गया जड़ में और चेतन में। अन्य क्या करने जावे जी, ज्ञानेश्वर अन्य क्या करने जावे। तो अब नया क्या करने जाएगा उसमें, पागल बनकर। कितना बढ़िया सवाल पूछा। हे ज्ञानेश्वर, तू तो ज्ञान का ईश्वर है ना, तो उसमें अन्य क्या करने जा रहा है। ये जो अहम है अपने को हम अलग से बनाएंगे, हम फलाना बनाएंगे, हम ढिकना बनाएंगे। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कर्ता बुद्धि। क्या कहा, आजकल के इंजीनियरों को, बिजनेसमैनों को सुहाएगा नहीं है। क्रिएटिविटी का अर्थ होता है कर्ता बुद्धि। तू जो भी नया बनाएगा, फाइल क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन नया बनाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो अनादिकाल से नक्की नहीं था। समझे, कंप्यूटर है, मशीन है, लैपटॉप है। इस लैपटॉप में तू तेरी सारी जिंदगी कितनी फाइलें बनाएगा, कौन कौन सी फाइलें बनाएगा, ये अनादिकाल से नक्की नहीं है। वो तेरे सामने बन के सामने वो खड़े हो गए, इसलिए तुझे लगता है कि मैंने किया। मैंने किया कहाँ, उसमें वो था ही ना, अनादिकाल से नक्की नहीं था। उस रूप से बनने की योग्यता थी कि नहीं। जैसे देखो, मैंने सोचा तो नहीं था ये भजन में यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करूं, लेकिन आज बराबर 8:35-38 पे ये भजन निकल करके स्क्रीन के ऊपर आएगा। ये आदिनाथ भगवान ने देखा था कि नहीं। तो मुझे अहंकार लेकर के घूमने की क्या आवश्यकता है। देखो मैंने तुरंत भजन निकाल लिया, यही तो अहंकार है। जो भी होता है होने योग्य, वो अनादिकाल से निश्चित है। ये पिछले 4-5-6 साल से पर्दा यहाँ ये आएगा, ये परमाणु अनादिकाल से नहीं है। पर्दे के अनंत परमाणु अनादिकाल से नहीं है। न जाने कौन से बेंगलोर और हैदराबाद और चेन्नई की फैक्ट्री में बना होगा, कलकत्ता में बना होगा, और ये करोड़ों अब्जों पर्दों में से निकल करके ये पर्दा यहाँ आएगा। वो जो क्लिप न जाने कहां से बनी होगी, वो डोरी कहाँ बनी होगी, पैदा हुई होगी, लेकिन यहाँ आएगी। सब सुनिश्चित था कि नहीं नहीं, हम ढूंढ ढांड कर नया लाए हैं। बेकार में क्यों अहंकार और अभिमान लेके घूमते हो। वो आना था सो आया है, तू क्या लाया उसे। इस अहंकार को तोड़ने का ये प्रकरण 320 नंबर की गाथा। कर्तृत्व को छोड़ दो। द्रव्य बना है, भाव बना है, होना भी साथ बना है। बने बनाए जड़ चेतन में, अन्य क्या करने जावे जी, ज्ञानेश्वर अन्य क्या करने जावे। પોતાની બુદ્ધિ શા માટે ખરાબ કરે છે એમ પૂછે છે। खुद की बुद्धि क्यों, मिट्टी क्यों पलित कर रहे हो उसके, पत्थर क्यों डाल रहे हो अपनी बुद्धि के ऊपर।
सुंदर है। हाँ, एक तीसरी कड़ी देखो, तीसरी अंतरा भी बहुत सुंदर है। बड़पन मदरी लाय लगी है, उलटी तो रीति सुहावे। बड़प्पन मद, बड़प्पन मतलब अहंकार, मैं करूं मैं करूं मैं करूं। हाँ, अपने मोटेपन की जो अभिमान वृत्ति है वो उसकी ऐसी लाए, उसकी ऐसी आदत लगी है, जहां भी जाए वहां मैं बकरी करे गला कटाया जाए। हाँ? किसी की शादी में भी जाएगा तो सबसे आगे की कुर्सी इसको चाहिए, पका। और किसी की मौत के प्रसंग में भी जाएगा ना, तब भी ये बड़ा बन करके आगे रहेगा। हर जगह अभिमान चाहिए इसको। हाँ, है कि नहीं? धन वैभव पैसा आदि में भी सबसे आगे, और धर्म के क्षेत्रों में भी रिबिन काटने के लिए हम सबसे आगे। इसको हर जगह अभिमान चाहिए राजू भाई। और जिनवाणी कहते हैं तो हर जगह ज्ञान कर, मान नहीं कर। समझ में आ रहा है प्रवीण जी? कितनी सुंदर बात है ये। हाँ, बड़पन मदरी लाय लगी है, उलटी तो रीति सुहावे। उल्टी रीति, सब इसको उल्टा ही उल्टा सुहाता है। विपरीत बुद्धि ही सुहाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सुखद रीति तो विषवत लागे। वाह, क्या कहा? सुखद रीति मतलब जो सही नीति है, ये जीव को कैसी लगती है? जहर जैसी लगती है। सही बात सुहाती नहीं है। गुरुदेव श्री इसके लिए कहा करते थे, जिसको बुखार होवे ना उसे दूध पिलाओ, वो दूध भी जहर लगता है। वो तो अमृत है ना दूध, तो दूध तो पंचम काल का अमृत है। बच्चे का तो पोषण होता है उसमें, तुझे वो जहर जैसा लगता है क्योंकि तुझे बुखार है। ऐसे जिसे मोह का बुखार होता है उसे तत्वज्ञान रूपी दूध, जल, अमृत जहर लगता है, सुहाता नहीं है। सुखद रीति तो विषवत लागे, दुख ही दुख उपजावे जी। और तू कौन है? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर दुख ही दुख उपजावे। जहां भी जाए वहां दुखी, जहां भी जाए वहां दुखी। इसलिए 320वीं गाथा में कह रहे हैं वो मोक्ष मार्ग की पर्याय भी कथनचित भिन्न है। क्षेत्र भिन्न, सर्वथा भिन्न वस्तुओं की तो बात क्या करें। अंदर जो मोक्ष मार्ग की पर्याय भी प्रकट होती है वो भी अपने जन्म क्षण से होती है, उसका कर्ता बना तुझे दे। इतना ही सार है। 8-10 दिन हो गए हम आप लोग उसकी बात कर रहे हैं। मन से गुप्त, वचन से गुप्त, काया से गुप्त ही पावे। गुप्त गुफा में आय विराजे, निर्भय आनंद पावे जी। ज्ञानेश्वर निर्भय आनंद पावे। वाह, गुप्त मन से गुप्त हो जा, वचन से गुप्त हो जा, काया से गुप्त हो जा, गुप्त गुफा में आकर के निर्भय आनंद तू प्राप्त कर। देखो ये भजन मैंने आपको सुनाना चाहा था, जो याद भी किया था बीच में। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। परिणमन तो स्वतः है कि नहीं? हाँ, चाहे कर्मों का परिणमन हो, पर का परिणमन हो, राग का परिणमन हो, मोक्ष मार्ग का परिणमन। 4 बातें ली थी ना मैंने अभी, स्पष्ट हो गई कि नहीं? नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और निर्मल मोक्ष मार्ग की पर्याय।
चार ही है ना, पर, पर्याय और परिणमन, पर भाव और पर्याय भाव, निर्मल परिणमन की बात। सतह परिणमती वस्तु के क्यों करता बनते जाते हो, कुछ समझ नहीं आती तुमको, निसत्व बने ही। निसत्व मतलब जड़। निसत्व का अर्थ क्या होता है? जड़ बन के चले जा रहे हैं, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे कौन निकम्मा जग में है जो पर का करने जाते हो। वाह क्या भाषा देखो। अरे कौन निकम्मा जग में है, जगत में कौन है निकम्मा? हिंदी में तो क्या कहते हैं, निकम्मा। निकम्मा मतलब जिसे कोई काम ही नहीं है, हर द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है। ये 80-90 साल उम्र होने के बाद भी धंधा बंद नहीं होता है, वो भी निकम्मा नहीं है, वो भी भव भव का काम कर रहा है। क्या कहा मैंने? भाव बढ़ाने, क्योंकि जाने वाला है नरक निगोद में, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी कि नहीं, प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी ना। तो वो भी निकम्मा नहीं है प्रवीण जी, उसके ऊपर भी दया खाओ, देख देख के वैराग्य पाओ। हमें ऐसा नहीं करना है। क्या कहा? हाँ, तो तैयारी कर रहा है वो अगले भाव में, कभी भी कहीं भी लुढ़क जाए, प्राण पखेरु उसके उड़ जाए। ये सही है। जिंदगी की अंतिम अवस्था में धंधा 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 धंधा, व्यापार व्यापार व्यापार, वो लकड़ी का टेका लेकर के भी, जो लकड़ी के सहारे भी धंधे पे जाकर के बैठने की, धंधा व्यापार करने की, कमाने की चाह, वो कर्तृत्व बुद्धि छूटती नहीं है। प्रवृत्ति के नाम से, एक्टिविटी के नाम से, न कभी बैठ के 1 घंटा सामायिक करेगा, न कभी 1-2 घंटे बैठ करके परिवारजनों के साथ सत्संग स्वाध्याय करेगा, न कभी धर्म की महिमा गाएगा, न बैठा बैठा कभी भक्ति भावना गाएगा, कुछ नहीं करेगा। बस 1-आध घंटा आकर के सुन लिया, तो 22 घंटे, तो वो भी निकम्मा नहीं है, वो भी बराबर अगले भाव में जाने की सूटकेस पैक कर रहे हो, लगेज बांध रहा है हो। अजूबे परमाणु निकम्मा નથી तो स्कंदे निकम्मा નથી, जड़ निकम्मो નથી तो जीव पण निकम्मो નથી। बराबर પોતાના कर्तव्य अकर्तव्य, भावना भावना कर्तव्यના मार्गे मुनि भगवंतो दिन रात आत्मा का चिंतन। हाँ, અને આજે સવારે ગુરુદેવશ્રીએ કીધું હતું કે શેઠ તો એને કહીએ જેણે આત્મા આનંદના નાથ ભગવાનનો અનુભવ કર્યો, એના આનંદનો સ્વાદ આવ્યો, એને જઘન્ય શેઠ કહેવાય, જુનિયર શેઠ। પાના નંબર 344 ઉપર છે, જઘન્ય શેઠ છે। અને નિર્ગ્રંથપણું મુનિપણું અંગીકાર કરીને જે જંગલમાં જતા રહે એ તો મોટા શેઠ છે, મધ્યમ શેઠ। અને જે કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરીને સમોશરણમાં વિરાજેલા છે કે મુક્તિએ પધારેલા છે, એ તો સૌથી મોટા શેઠ। क्या सोच रहे हैं प्रवीण जी? हाँ, सिद्ध भगवान तो होलसेल व्यापारी है, सबसे बड़े सेठ सिद्ध भगवान है। मुनिराज तो शुद्धोपयोग के एजेंसी वाले हैं, एजेंट है वो तो, केड़ायत गुजराती में व्यापारी है, आड़तिया थईने। सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो वो तो बिल्कुल ग्राहक है, किसके? शुद्धोपयोग के, अनुभव के। हर कौन निकम्मा जग में है जो पर का करने जाते हो, सब अपने अंदर रमत हैं तब किस विधि कर्ण रचाते हो। किस विधि मतलब किस, कौन से ढंग की तुम ये क्रिया और नाटक कर रहे हो,
वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही करता है। देखो कितना बढ़िया कहा। फिर मालिक के मालिक बनकर नीति न्याय गमाते। ये तो अन्याय है, ये अनीति है। वस्तु की मालिक तो है ना वस्तु, तू उसके ऊपर मालिक बन रहा है। पर्याय तो मालिक है कि नहीं उसका, कहने का मतलब पर्याय खुद का काम करेगी ना, तू कौन करने वाला होता है, इसलिए वो तुझसे कथनचित भिन्न है, ये कहा जा रहा है। जो है सो स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी से टलता है। यह माने बिन कल्याण नहीं कोई, कैसे ही कुछ करता। कितना बढ़िया, ये पहली पंक्ति याद करिए। स्वतः परिणमती वस्तु के, देखो जीवन में परम निराकुलता का ये महामंत्र। जो हो रहा है उसे जानो और देखो, दुनिया जाए भाड़ में। जो हो रहा है उसे जानो और देखो, किसी की कोई शिकायत की आवश्यकता नहीं है। वस्तु स्वरूप जानने वाले के जीवन में शिकायतें होती नहीं। वस्तु स्वरूप को समझने वाला हमेशा समाधान के साथ बना रहता। जिसे शिकायतें होती हैं उसे समाधान नहीं मिलता, और जिसे समाधान मिला करते हैं उसे किसी की शिकायत नहीं होती। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो, कुछ समझ नहीं आती तुमको, सत्य बने ही जाते हो। ये है मार्मिक प्रकरण इसका। अब दुनिया भर का अहंकार और दुनिया भर का अभिमान, हमने धंधा किया, हमने पैसा कमाया, हमने बंगला बनाया, हमने बच्चों को खूब पढ़ाया सिखाया, हमने बहुत श्रोताओं को समझाया, हम बड़े बड़े लोगों को धर्म के मार्ग पे लेके आ गए। हाँ वकील साहब, छे आमा में दाड़िया पड़वाने, अरे जे आवे छे पोतानी योग्यताथी आवे छे, तू लावनारो कोण होय छे? અહીંયા કહે છે મોક્ષ માર્ગની પર્યાય આવનારે હશે તો આવશે, પોતાના જન્મ ક્ષણે આવશે, આવશે તોય તારાથી કથનચિત ભિન્ન છે। આવું આ ગજબનો પેટર્ન, આમાંથી જેટલું કાઢો એટલું સિદ્ધાંત ઓછું છે। ઓમ શાંતિ। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवाणी, मस्तक नमो सदा देत हूँ। तुलसीदास स्वामी जन्माणी माता की जय।